पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो चलो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ ये वाला ये जो कैश बुक है वो मैं लास्ट वीडियो में भी कर रही थी। सो आई बेसिकली कंप्लीटेड ऑल द डबल कॉलम कैश बुक्स एंड यू कैन सी देयर आर अवेयर अ लॉट ऑफ देम। जो बहुत ईजी थे मैंने उनको नहीं लिखा एंड जो थोड़े से टफ थे मैंने सबको लिख दिया एंड आई कंप्लीटेड वन ऑल ऑफ देम। थोड़ा मिस्टेक्स भी हुआ है ऑफकोर्स बीच में, मैंने उनको काट के अच्छे से लिखा है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि मैंने कंप्लीट किया एंड आई फील क्वाइट अकम्प्लिश्ड अबाउट इट। एंड देन हमारे क्लास वर्क में हमें अकाउंट्स का होमवर्क मिला था। लाइक हमारे इस बार अकाउंट्स के एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे नहीं गए। लाइक एक भी सब्जेक्ट किसी का भी एकदम अच्छा नहीं गया है। एंड क्योंकि हमारे एग्जाम्स अच्छे नहीं गए तो मैम ने बोला है कि अकाउंट्स इज समथिंग दैट यू नीड टू प्रैक्टिस डेली। और जैसे कि हम लोग यूजुअली मैं तो करती हूँ, बहुत लोग हैं तो करते नहीं है ना बिल्कुल भी प्रैक्टिस। तो मैम ने बोला है कि मैं तुम लोग को होमवर्क दूंगी रोज़ रोज़। एंड यू नो अकाउंट्स का होमवर्क बहुत लेंदी होता है। एंड सो हमारा ना लेजर चैप्टर स्टार्ट हो गया है स्कूल में और फिर तो मैं यहाँ पे लेजर अकाउंट्स बना रही थी। तो इट वॉज बेसिकली टू टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि पहले हमें जर्नल एंट्री पास करना पड़ा पूरा एक महीने का 1 to 30 तक। उसके बाद हमें ना 26 लेजर अकाउंट्स पास करने थे कि मैम ने ये होमवर्क दिया था और एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैम ने। तो आई बिगेन टू डू दैट। तो मैंने सोचा कि चलो एक 45 मिनट का टाइमर लगा के देखती हूँ कि कितने टाइम में होता है फर्स्ट टाइम में मेरा। तो चलो अब मैं जस्ट टू ट्रैक माई प्रोग्रेस, क्योंकि अकाउंट्स इज लाइक मैथ्स, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना एग्जाम में कुछ कंप्लीट नहीं होने वाला। एंड वेल टू बी ऑनेस्ट, ये जो लाइन्स के बॉक्स बना के करना होता है ना ये सब कुछ, तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाता है सच बोलूँ तो मैं। तो मैं ये बॉक्स बना के लाइन बना के ये करने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे मैम के आगे इमेज ख़राब नहीं करना था। सो आई डिसाइडेड कि चलो मैं होमवर्क करने वाली हूँ और मैं कल मैम को अच्छे से दिखाऊंगी। एंड या सो दिस इज़ what I began doing, in the evening time before my school reopens. तो देखो बात क्या है ना, ये क्लिप काफ़ी लंबी है क्योंकि सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा पहले का दिखा दिया बिफोर आई स्टार्टेड द टाइमर एंड द टाइमर इटसेल्फ वाज 45 मिनट्स। तो यू कैन गैस कि कितना लंबा क्लिप शूट हुआ था ये। बट मैंने जितना हो सका मैंने टाइम लैप्स बना दिया है। प्लस आई हैव कट डाउन सम फ्यू पार्ट्स, क्योंकि ऑफकोर्स नॉन स्टॉप एक ही चीज़ देखने में बोर लग जाता है। तो मैंने काटा भी है बीच में क्योंकि जब टाइमर के ये बीच में चेंज आता है तो यू कैन सी दैट हाँ काटा गया थोड़ा सा। यहाँ प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज अ बिट, क्योंकि यहाँ पे हमारे साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो सो आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट दिस थिंग। और उसके बाद मुझे बनाना था ट्रायल बैलेंस, जो मैंने सोचा कि मैं बाद में बनाने वाली हूँ। सो एग्जैक्टली एट 2:05, मतलब जब 2:05 बाकी थे मैंने तब पूरा कंप्लीट कर दिया। एंड लेट मी क्विकली शो यू। तो ये हमारा जर्नल है जो हमने पास किया था। इस पेज से स्टार्ट होकर ना इस पेज में एंड हुआ ये वाला, फिर यहाँ से लेजर स्टार्ट हुआ। यहाँ पे ये सारे लेजर अकाउंट्स थे, पूरे लाइन्स बना के मैंने अच्छे से लिखाया था कि क्वाइट अच्छा दिखता है, डिसिप्लिन दिखता है अच्छे से करने में। सो यहाँ पे अराउंड 26 लेजर अकाउंट्स थे हर एक एंट्री के लिए। सो आई पास्ड ऑल ऑफ देम और ये क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। आई हैव टू गो मेक द ट्रायल बैलेंस। तो उसके बाद मुझे करना था माइक्रो, क्योंकि आई एम लैगिंग बिहाइंड इन माइक्रो। मैं यूजुअली हर बार माइक्रो में बहुत आगे रहती हूँ हमारे क्लास से, क्योंकि क्लास में जब समझाते हैं तब आई लाइक टू अंडरस्टैंड थिंग्स वंस मोर, ताकि इट्स अ टफ सब्जेक्ट। सो मुझे अच्छा लगता है अगर मैं पहले कुछ करके रखती हूँ और मैम समझाती है तो मुझे समझ आता है क्लास में अच्छे से। तो इसीलिए मैंने वो कर दिया, क्योंकि हमारे क्लास में मैंने नोटिस किया बहुत बच्चे माइक्रो क्लास में एकदम क्लूलेस होकर बैठ जाते हैं। तो मैं भी पहले दिन हुई थी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि आई नीड टू बी अ बिट फॉरवर्ड देन मैम। सो इसीलिए मैंने फिर से एक नया टॉपिक शुरू कर दिया माइक्रो का। ये वाला हमारे क्लास में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आई बिगैन डूइंग माइक्रो। तो माइक्रो का भी ने ये चैप्टर किया है। तो दिस चैप्टर इज़ फिल्ड विद जस्ट न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स। तो थ्योरी पार्ट एकदम कम है। तो मैं थोड़ा तो इलेबोरेट करके अच्छे से लिखती हूँ थ्योरी को, ताकि बाद में थोड़ा बड़ा करके, ताकि मेरी आंखों में स्ट्रेन ना पड़े जब मैं बाद में पढ़ूंगी। सो ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद अराउंड 42 एग्जाम्पल्स समझे हमें जो न्यूमेरिकल्स बोलते हैं वो है। एंड देन उसके बाद पीछे सॉल्व करने के लिए अराउंड 76 है। एंड वेल आई एम गोना डू ऑल ऑफ देम। और यहाँ पे एक मैं ग्राफ बनाना भूल गई थी। सो वेल आई वाज मेकिंग द ग्राफ इन अ स्टिकी नोट, ताकि मैं साइड में अच्छे से चिपका दूँ, इट वॉज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। तो बेसिकली ना माइक्रो का ये वाला चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल से भरा है। एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल जस्ट लाइक फिजिक्स, कॉन्सेप्ट समझना और फॉर्मूलाज याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मैं सबसे पहले तो वही अच्छे से फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश कर रही थी कि कैसे कहाँ से आया, क्योंकि समझ लेते हैं तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है हमारे लिए, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से। एंड देन मैं अराउंड पता है मैं अकाउंट्स करने 6:30 को अराउंड बैठ गई थी। तो 1 घंटा तो ऑलमोस्ट हो ही गया अकाउंट्स करते करते। तो मुझे अराउंड 8 बज के अकाउंट्स करते, फिर बीच में मैंने ब्रेक लिया। मैंने अराउंड 8:30 से
माइक्रो का ये स्टार्ट किया और मैंने मतलब पूरा शूट नहीं किया है। आई अटेंडेड अराउंड 2 लेक्चर्स ऑफ माइक्रो। सो इसके लिए मेरे को रात में मैं बीच में डिनर भी करने गई थी। अराउंड मेरे 11 बजे को माइक्रो का स्लॉट खत्म हुआ और मैं इन दिनों मतलब बहुत ठंड है ना, सुबह उठ नहीं पा रही हूँ। सो मैंने सोचा कि थोड़ा लेट नाइट स्टडिंग करूँगी थोड़ा सा, ताकि मतलब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सुबह स्कूल जाने के लिए तो अराउंड 5:55 को उठना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे 7 बजे बस आ ही जाता है। तो 1 घंटे में रेडी होकर खा पी के निकलना पड़ता है। सो या कंटिन्यू वॉचिंग मी डू माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड हेयर आई वॉज ऑलमोस्ट बीइंग डन विद माइक्रो। यहाँ पे एक लास्ट मेरे को चार्ट बनाना था, मतलब जो ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज़ का मतलब जो लिखा है। दिस टॉपिक इज़ क्वाइट हार्ड, मतलब नॉट हार्ड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अच्छे से याद करने के लिए। तो टू इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट आवर मेमोराइजिंग पावर, तो ये वाला चार्ट दिया गया है हमें अलॉन्ग विद द टोटल ग्राफ ऑफ ऑल दी फिगर्स, क्योंकि हर एक पॉइंट का मतलब एक एक ग्राफ है। हाँ, तो उन सबको एक ही बार में बना के बुक में दिया गया। तो मैंने सोचा कि मैं उसको भी अच्छे से स्टिकी नोट में नोट कर लेती हूँ, ताकि बाद में मतलब ये मेरे को क्लैरिटी दे दे लास्ट टाइम जब भी पढ़ूंगी। सो या दिस इज़ व्हाट आई डिड। तो या मैं एक क्विक फ्लिप थ्रू देती हूँ। मैंने लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट किया, सेकंड वाला लेक्चर का, एंड अभी बज गए थे अराउंड 11:05। एंड आज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया परसेंटेज मेथड से, और बीच में हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जा रहे थे क्लास के, तो मैंने वो पेंसिल से ही कर लिया, नोट नहीं किया। 2 किया है यहाँ पे। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने उनको ग्रीन से ऐसे हाईलाइट कर दिया है बॉक्स बना के, ताकि वो मेरे आंखों में सबसे पहले गिर जाए, ताकि मैं कुछ भी मिस आउट ना करूँ। एंड दिस इज़ मी डिनर विनर करके माइक्रो कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अभी थोड़ी देर पढ़ने वाली हूँ। तो आई फर्स्ट बॉट माई सेल्फ बॉटल ऑफ वाटर ऑफकोर्स, क्योंकि बीच में प्यास लगती है। थोड़ा पानी पीने के बाद मेरे लिप्स काफ़ी ड्राई हो रहे थे, क्योंकि रात को मतलब मौसम ठंडा हो जाता है ना, तो इसलिए लिप्स ड्राई हो गए। और मैं मेरे पाउच में एक वैसलिन हमेशा रखती हूँ, क्योंकि क्लास में हमें ज़रूरत होती है। लिप बाम तो अलाउड नहीं है, मतलब कलर्ड लिप बाम, तो मैं वैसलिन ही रख लेती हूँ, क्वाइट यूज़फुल। सो ये मैंने थोड़ा सा लगा लिया बॉक्स से, क्योंकि मुझे उठ जाके लिप बाम लगाने में काफ़ी आलस लगा था। मैं टेबल में बैठ के सब कुछ कर लिया, एंड या आई वॉज ऑल रेडी फॉर अ नाइट स्टडी सेशन। तो चलो पढ़ते हैं। तो बेसिकली मुझे अभी करना था स्टैटिस्टिक्स का कुछ वर्क, जैसे कि बोला है दिस इज़ अ बैक टू स्कूल ब्लॉग, एंड मुझे स्कूल के टास्क काफ़ी कंप्लीट करने हैं। बिकॉज स्कूल से एग्ज़ाम से पहले मैं 3-4 दिन स्कूल नहीं गई थी, और स्कूल खुलने के बाद भी मैं 1 दिन नहीं जा पाई थी, क्योंकि आई वाज क्वाइट सिक। सो इसीलिए मैं मतलब स्कूल के वर्क्स मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लीट करने थे। स्टैटिस्टिक्स के भी थोड़ी सी ही वर्क है, बट आई हैड टू कंप्लीट क्वाइट अ फ्यू सब्जेक्ट्स। बाकी तो मैंने आधा कर दिया है, और जितना हो सके मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैं कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि चलो स्टैटिस्टिक्स का जो काम है वो मुझे भेज दो, और मैं स्टैटिस्टिक्स करने बैठ गई रात को सबसे पहले, क्योंकि चलो पेंडिंग वर्क बिफोर एनी अदर थिंग टू गेट डन, ताकि स्कूल में डांट ना पड़े ऑफ कोर्स। स्टैटिस्टिक्स का ना हमारा ये वाला चैप्टर चल रहा है, जो बोलते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जो कि जहाँ पे बेसिकली बार डायग्राम्स, ग्राफ्स एंड पाई डायग्राम्स एंड एवरीथिंग से मतलब हमें ये डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। तो हमारा ना अभी बार डायग्राम एंड ऑल चल रहा है, तो ये तो क्वाइट ईजी है, हमने पहले भी कर रखा है, तो ये समझने में डिफिकल्टी नहीं आई। बट कुछ सब डिविजन डायग्राम्स कुछ वगैरह है, बैक में मैम ने सिर्फ थ्योरी लिखवाया है, वो हमें कल करवाने वाली होगी मैम। सो ये मैंने थ्योरी भी लिख दिया, थोड़ा सा ही काम था, मैंने जल्दी से कर दिया। एंड मेरा मतलब ग्राफ वाफ बनाने में मेरा हाथों का स्पीड थोड़ा सा अच्छा ही है, सो क्वाइट इफेक्टिव फॉर मी। और उसके बाद मतलब स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होने के बाद मैंने फॉर द लास्ट स्टडी सेशन ऑफ द डे मैंने सोचा कि चलो बीएसटी करूँगी लास्ट में, क्योंकि मुझे करना था बीएसटी, कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा। ये जो चैप्टर क्या था, नाम भूल गई मैं चैप्टर का, और इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस था। इस चैप्टर के मुझे नोट्स बनाने थे ऑफ कोर्स। तो यार चलो मैं नोट्स कंप्लीट करने बैठ गई, क्योंकि ये वाला चैप्टर भी स्कूल में हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एंड आई एम लैगिंग बिहाइंड। उससे पहले मैंने अपने टैब को लो पावर मोड में कर लिया, क्योंकि मेरा चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं था अभी, तो मैं अच्छे से बुक में हाईलाइट करके अंडरलाइन करने लगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि आई वाज फीलिंग क्वाइट स्लीपी, और सुबह उठना है इतने दिनों के बाद। सो मैंने सोचा कि चलो अराउंड जल्दी सो जाएंगे, बहुत देर तक नहीं रहेंगे। इट वॉज़ नॉट बेसिकली पुलिंग एन ऑल नाइटर, बट इट वॉज़ अ लेट स्टडी सेशन, जो कि मैंने बहुत दिनों बाद किया, क्योंकि मैंने बहुत दिनों तक कोई लेट स्टडी सेशन नहीं किया था। मैं अराउंड 12 बजे को सो ही जाती थी, और इवन इफ 12:30 को सो जाती थी, उस टाइम में मैं पढ़ती बिल्कुल नहीं थी। आई शुड डू सम अदर टास्क, और मैं जल्दी 4 बजे उठने की हैबिट बना रही थी एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए। सो इट वॉज़ अ लेट स्टडी सेशन, एंड या एन्जॉय मी मेकिंग नोट्स नाउ, क्योंकि यही लास्ट पार्ट है वीडियो का। और उसके बाद मैं क्विक फ्लिप थ्रू दे दूँगी, एंड आई शो यू द टाइम एट विच आई स्लेप्ट। सो या दिस इज़ इट फॉर द होल वीडियो एक्चुअली। तो
यहाँ पे ना BST लिखते लिखते इट्स अ लेंदी सब्जेक्ट, तो मेरा ना हाथ थोड़ा सा दर्द करने लग गया था। तो मैंने एक बीच में एक शॉर्ट ब्रेक ले लिया, मैंने यूट्यूब खोला, मुझे ना ये वीडियोस मिल गए। मैं ये वीडियोस देखती हूँ, लाइक होता है ना ये स्टोरी टाइप का, फेक काइंड ऑफ स्टोरीज टाइप, ये जो थारमन के होते हैं रियल ह्यूमंस के साथ। तो मैं वो देखने लग गई थी, छोटा सा ही था वीडियो। मैंने सोचा चलो लिखते लिखते देखती रहती हूँ, एंड मैं वो देख रही थी। उसके बाद मैंने फिर से अपना लेक्चर चालू किया। यहाँ पे लेक्चर में लास्ट पार्ट करवाया जा रहा था हमें, जहाँ पे हमारे ये पोल्स थे जो हमें करवाए जाते हैं हर लेक्चर के एंड में यूजुअली, टू टेस्ट हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द लेक्चर, विच इज़ क्वाइट अ प्लस पॉइंट ऑफ PW ऑफ कोर्स। तो मैं बीच में मेरे ऑलमोस्ट नोट्स कंप्लीट होने वाले थे, मैं पोल्स को भी सॉल्व करती जा रही थी, एंड मेरा कंप्लीट हो गया ये लेक्चर। फिर मैंने यहाँ से लिखा जो इंट्रा बी से था, क्योंकि मैंने ये लेक्चर लास्ट टाइम आधा करके रखा था, पूरा नहीं किया था, क्योंकि एक लेक्चर में बहुत नोट्स निकल जाता है, तो इसलिए। एंड यहाँ पे बेनिफिट्स बेनिफिट्स ऑफ ई-बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ ई-कॉमर्स, एंड मैंने 5 या 6 पेजेस लिखे, एंड मेरा हाथ दर्द कर गया। एंड अभी 1:08 हो गया था, एंड आई एम गोना गो एंड स्लीप। बाय बाय।